हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड इन सीएसएस के अंदर एलिमेंट्स के अंदर बैकग्राउंड हम कैसे लगाएंगे। उसके अंदर हमारे पास आते हैं 5 ऑप्शंस: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये क्या होता है एक एक करके हम समझते हैं। तो जो ये बैकग्राउंड रिपीट है ये क्या करता है, मान लो मेरे पास एक इमेज है जो छोटी है साइज में, वो क्या करता है, वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। एंड उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है रिपीट। मान लो एक इमेज है जिसको मैं बार बार रिपीट करवाना चाहता हूँ, तो उसके अंदर मैं यूज करता हूँ बैकग्राउंड रिपीट। अब हमारे पास आता है बैकग्राउंड कलर। मैंने कलर लेना है किसी भी एलिमेंट में, तो वो बैकग्राउंड कलर के यूज से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन में कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहाँ पर होगा। दैट मीन्स मैंने अगर इमेज लिया है तो वो कहाँ पर होगी, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि बॉटम में लेने के लिए, तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम में दूंगा और मैं इसको 100 पिक्सल के अकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। तो मैं बैकग्राउंड इमेज लगा सकता हूँ। उसके बाद आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब होता है कि मैं एक इमेज लगाया, मैं चाहता हूँ कि वो इमेज अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो वो स्क्रॉल वहीं पर रहे। अगर मैंने मान लो मैंने अपने हेडर का साइज 100 VH रखा हुआ है, तो मैं स्क्रॉल करूं तो वो वहीं रहे। अगर जैसे ही मेरे 100 VH खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो क्या करता है, वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे मैं लगाना चाहता हूं बैकग्राउंड अटैचमेंट की हेल्प से। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आपके लिए फाइल बना के रखी है जिसका नाम है index.html एंड main.css। और उसको मैंने लिंक करवा दिया ताकि हमारा टाइम बचे। और उसका मैंने टाइटल भी चेंज करके रखा है बैकग्राउंड इन CSS। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब जस्ट अपने कोड के ऊपर रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक हेडर नेम का हेडर, एंड हेडर के अंदर मैं एक H1 बना लेता हूँ और H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज कोडिंग इंडिया। एंड अब जो हमारे पास पहले जो मार्जिन है और पैडिंग है उसको मैं 0 कर देता हूँ। पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखा है हेडर को हम कर देंगे, हेडर की जो विड्थ होगी, विड्थ उसको हम कर देंगे 100% एंड जो हाइट होगी उसको कर देंगे 100 VH। एंड अब हम देखेंगे अपना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमारे पास आता है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पोजीशन। और इसके अलावा हमारे पास आता है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यूआरएल के अंदर हम इमेज दे देंगे जो हमारी इमेज यहाँ पर पड़ी है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने पिछली वीडियो में जाऊँगा, पिछली वीडियो वाले में जाऊँगा एंड वहाँ पर से एक इमेज कॉपी कर लूँगा। तो जैसे मैंने ये ब्लॉग वाला कॉपी कर लिया है, एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड जो ये फाइल ओपन हुई है इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इमेज लगा लूँगा। तो इमेज का नेम क्या है, इमेज का नेम होगा blog.png। तो blog.png। ओके, तो इसका नेम है blogs.png
एंड कंट्रोल एस से सेव किया एंड यहाँ पर आए तो अब ये देखिए दोस्तों, अब ये इतने सारे ब्लॉक आ रहे हैं, बट हमारे पिक्चर में सिर्फ एक ही ब्लॉक है। अगर मैं पिक्चर रन करके दिखाऊंगा आपको तो दोस्तों ये हमारे पास इमेज है एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रिपीट हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और उसमें होता है नो रिपीट। एंड अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो अब ये रिपीट होना बंद हो गई। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं जैसे एक्स रिपीट, आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो रिपीट एक्स, सॉरी, तो रिपीट एक्स। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सिर्फ अब एक्स को रिपीट हो रही है। डैट मीन्स अब सिर्फ ये सिंगल रिपीट हो रही है। अब हमारे पास अगर मैं चाहूँ वाई को रिपीट करने तो अब ये सिर्फ एक कॉलम वाइज रिपीट होगी, जैसे ये एक के नीचे एक रिपीट हो रही है। और हमारे पास होता है रिपीट, हमारे पास होता है स्पेस, तो अब ये इमेजेस के अंदर स्पेस आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारे पास होता है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन, अब ये क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है कि उसकी पोजीशन क्या हो। इसके अंदर हमारे पास होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम। तो हम अभी लेते हैं टॉप। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ नो रिपीट, एंड अब देखना दोस्तों, तो अब देखना दोस्तों ये सेंटर में टॉप में आ गया है। ये जो पिक्चर आई है ये टॉप में आई है। अगर इसी को मैं बॉटम में करूं, बॉटम, तो अब ये बॉटम में आ गया है। अगर इसी को मैं करूं सेंटर तो ये दोस्तों ये सेंटर में आ जाएगा। अब लेफ्ट राइट का भी कुछ ऐसा ही है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है लेफ्ट राइट। अब दोस्तों हमारे पास होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है 3, फिक्स्ड, लोकल, स्क्रॉल। अब फिक्स्ड का मतलब होता है कि ये वहीं रहे, डेट मीन्स फिक्स्ड। तो अब ये हमने कहाँ पे दिया है, हमने दिया है राइट में, तो ये राइट में रहेगा। अब अगर मैं अपने HTML के अंदर आकर और हेडर के नीचे एक बनाऊं सेक्शन एंड इसके अंदर लूँ H2 ले लेते हैं, H2, एंड दिस इज सेक्शन एंड हेडर के अंदर जो H2 है, हेडर नहीं सॉरी, सेक्शन के अंदर जो H2 है, सेक्शन के अंदर जो H2 है उसका मार्जिन टॉप कर दो, मार्जिन टॉप कर दो 1500 पिक्सल्स। ठीक है दोस्तों, तो अब ये स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे। ठीक है, अब ये हुआ क्या, अब जैसे ही आप इसको ये देखो स्क्रॉल कर रहे हो तो ये वहीं पर है। अब जैसे ही इसका 100 VH कंप्लीट होना खत्म हो रहा है, ये गायब होना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर गायब होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारे पास बैकग्राउंड फिक्स्ड। अगर आप लिखोगे स्क्रॉल, तो स्क्रॉल क्या करता है, ये साथ में जैसे पहले ऊपर जा रहा था ये अभी भी ऊपर जाएगा। अब दोस्तों ये लोकल, अब हमारे पास होता है लोकल। अभी लोकल क्या करता है, लोकल काम करता है कि मान लो एक मैंने हेडर को कलर दिया है, उसके बाद H1 लिया, हमने H1 को कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो H1 का कलर है ये लोकल उठाएगा, डेट मीन्स ये हेडर का कलर उठाएगा। जो हमने बॉडी को कलर दिया हुआ है वो नहीं उठाएगा, ये H1 को जो कलर दिया है उसके अकॉर्डिंग लोकल कलर ये उठाएगा। ठीक है दोस्तों, या कलर हो या इमेज हो, ये आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या देना चाहते हो। तो ये होता है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो
तो दोस्तों हमारे पास होता है एक बैकग्राउंड इमेज, तो वो भी हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज एंड URL, एंड इसके अंदर भी हम लेते हैं blogs.png, एंड तो ये भी वही है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पे लूँ बैकग्राउंड, तो इसके अंदर आप कलर भी ले सकते हो, और आप चाहो तो लोकल, स्क्रॉल या कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो बैकग्राउंड है ये शॉर्ट हैंड है सबका। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड हमने देख लिया है अटैचमेंट। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं मान लो मैं देना चाहता हूं ब्लैक। तो अभी दोस्तों पूरा ही ब्लैक हो चुका है। एंड उसके बाद मैं जो हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर जो मेरे पास H1 है उसको मैं कलर दूं, कलर वाइट, एंड BG कलर उसको मैं देना चाहता हूं ब्लू। माना ओड है बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो तो दोस्तों अभी देखना ये कैसा लग रहा है। बैकग्राउंड जो हमने लिया था पीछे ब्लैक, वो ब्लैक है, एंड हमने H1 को अलग से कलर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास पैराग्राफ टैग है एंड दिस इज पैराग्राफ, तो ये यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ आ जाएगा, वो ब्लैक कलर का आएगा इसलिए हमको दिखेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हेडर लिखूंगा, हेडर के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसका जो BG कलर है वो कर दो वाइट। तो अभी दोस्तों देखना, अभी BG कलर वाइट हो गया है एंड कलर ब्लैक हो गया है। तो दोस्तों मल्टीपल हम बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमारे पास आता है बैकग्राउंड साइज भी। तो बैक साइज कि जो हमारे पास बैकग्राउंड का कलर का जो साइज है वो आए 100 VH 100%, सॉरी 100% एंड 100 VH। तो अब ये दोस्तों देखना क्या होगा। अब ये जो हमारे पास ये ब्लॉग है ये 100% और 100 VH आने लगा है। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर भी लिया हुआ है, इसी के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज भी लिया है, तो दोनों ही 100 VH के हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि बैकग्राउंड साइज क्या होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।